पॉकेट टच समस्या क्या है? जब फोन को जेब में रखा जाता है तो स्क्रीन पर अनावश्यक स्पर्श होता है और फोन अपने आप काम करने लगता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि फोन काम नहीं करता। ऐसा विशेष रूप से तब होता है जब पॉकेट मोड सुविधा चालू होती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि पॉकेट टच की समस्या को कैसे हल किया जाए। विधि 1, पॉकेट मोड या पॉकेट डायलिंग रोकें को बंद करना। फोन सेटिंग में जाएं। सेटिंग्स में सर्च विकल्प में पॉकेट मोड या पॉकेट डायलिंग रोकें टाइप करें। कुछ फोन में इसे प्रिवेंट पॉकेट टच भी कहा जा सकता है। इस विकल्प को बंद कर दें। पॉकेट मोड मुख्य रूप से प्रॉक्सिमिटी सेंसर पर निर्भर करता है जो स्क्रीन के शीर्ष पर स्थित होता है। विधि 2, डिस्प्ले और सेंसर सेटिंग्स बदलना। सेटिंग्स में डिस्प्ले या एडवांस्ड सेटिंग्स विकल्प पर जाएं। यदि प्रॉक्सिमिटी सेंसर का कोई विकल्प है तो उसे ढूंढें और उसे बंद कर दें। विकल्प, कुछ फोन सेंसर निर्भर मोड जैसे पॉकेट टच को रोकें या स्मार्ट लॉक सेटिंग्स को भी बंद कर सकते हैं। विधि 3, फोन के शीर्ष को खाली छोड़ दें। फोन के ऊपरी हिस्से को साफ रखें। ईयरपीस में एक प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है जो धूल या कवर से ढका होने पर खराब हो सकता है। फोन को पकड़ते समय या जेब में रखने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि फोन का ऊपरी हिस्सा रुकावटों से मुक्त है। फोन के ऊपरी हिस्से पर कोई दबाव या रुकावट नहीं, खासकर जब इसे जेब में रखा जाता है। अगर मोबाइल में ग्लास प्रोडक्ट लगा है तो उसे हटा दें। कई बार इसी वजह से ग्लास प्रोडक्ट काम नहीं करता है। विधि 4, स्क्रीन लॉक और ऐप्स का उपयोग करना। चरण 1, फोन को अपनी जेब में रखने से पहले स्क्रीन को लॉक करें। पासवर्ड, पैटर्न या फिंगरप्रिंट लॉक का उपयोग करें। चरण 2, यदि आप पॉकेट टच समस्या को नियंत्रण में रखना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पर कुछ ऐप्स उपलब्ध हैं जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर को कस्टमाइज कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, आप पॉकेट मोड या टच लॉक जैसे ऐप्स डाउनलोड कर सकते हैं जो फोन जेब में होने पर स्क्रीन टच को अक्षम कर देते हैं। তো এই ছিল আজকে ভিডিওটি। আশা করি আমি যেভাবে দেখাচ্ছি সেভাবে আপনার করলে সমস্যাটি সমাধান হয়ে যাবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। যদি অলরেডি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন, থ্যাংক ইউ সো মাচ।